कि जब हम अपने जीवन को परमार्थ के अनुसार ढाल लेते हैं ना, तब हमको अपने आप ही अंदर से ये अनुभव होने लगेगा कि मेरा मन तो जागरूक हो गया है। अभी हमारा मन क्या है? बंधा हुआ है। कौन से बंधनों में? संसार के बंधनों में। लेकिन निरंतर अभ्यास से जब मेरा मन परमात्मा से जुड़ जाता है, तब मैं परमार्थ के अनुसार तो मेरा जीवन चल ही रहा है, लेकिन इस संसार के हर काम को इतने अच्छे ढंग से मैं पूरा करने के काबिल बन जाता हूँ कि कभी कभी तो मुझे अपने ऊपर भी अभिमान होने लगता है कि सिर्फ मेरा परमार्थ ही नहीं सिद्ध हो रहा है, मेरे तो स्वार्थ के कार्य भी परमात्मा इतने अच्छे से हो रहे हैं। और जब मेरा मन वाणी में, सत्संग में या सिमरन में जुड़ता है, तब धीरे धीरे, शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब हमारा निरंतर अभ्यास होता है इस रास्ते पर, तो हमको इसमें रस भी आने लगता है। और हम जब अंतर के सफ़र में बैठते हैं ना, यानी जब मैं बाहर से अपनी वृत्ति को हटा के, भले 2 क्षण, भले 4 क्षण, भले आधा घंटा, भले 5 मिनट, जितना भी मेरा मन उस परमात्मा से जुड़ता है, उस वक्त मुझे इतना आनंद प्राप्त होने लगता है। क्योंकि जब मैं ईश्वर से जुड़ा होता हूँ, जब मैं अपने अंतर में उसको विराजमान करके बैठा होता हूँ, तब मुझे संसार के ख्याल आते भी नहीं हैं। यानी मैंने उस अवस्था में अपने ख्यालों से मुक्त होना भी सीख लिया। क्योंकि हमारा तो ज़्यादातर अपने आप से भी यही प्रश्न होता है कि परमात्मा, मेरे अंतर में जो ये विचार चल रहे हैं, ये विचारों का जो सैलाब भरा हुआ है कि मैं हाथ से भी काम कर रहा हूँ, मुख से भी बोल रहा हूँ, जो भी मेरी इंद्री काम कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल क्यों नहीं हट रहे हैं। लेकिन जब हमको यहाँ आनंद आने लगेगा ना, तो आप देखिएगा हमारे ख्याल भी हटने लगेंगे। और धीरे धीरे हमको ये अनुभव भी होने लगेगा कि ये जो विचार थे, ये जो संसार के फालतू के ख्याल थे, वो मुझे कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, कितना नीचे मुझे गिरा देते हैं और ऐसी ऐसी बातों में उलझाते हैं जहाँ मैं उलझना भी नहीं चाहता। और ख्याल ऐसे है कि शायद ही वो बात मेरे जीवन में ना कभी हुई है, ना कभी होगी, उसमें भी मैं फंस जाता हूँ। यानी मेरे को ख्याल न जाने कहाँ कहाँ ले जाते हैं, और ये ख्याल मेरे अंतर में खींच पैदा करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मेरे अंतर में उथल पुथल मचा देते हैं। और लेकिन जब मेरा अंतर उस परमात्मा से जुड़ने लगता है ना, तो मेरे ऑटोमेटिकली देखिएगा हम इस उथल पुथल से छुटकारा भी पा लेंगे। क्योंकि सिमरन में बैठने से, या वाणी सुनने से, या सत्संग में बैठने से धीरे धीरे हमें जो शांत अवस्था प्राप्त होती है, हमको सिर्फ उसी में आनंद आता है। फिर हमारे अंतर में विचार आएंगे ही नहीं। क्योंकि विचार तो तब आते हैं ना, जब मैं अपने अंतर को खाली रखता हूँ, जब मेरे अंतर में परम शांति है, परम आनंद का अनुभव मैं ले रहा हूँ, तो एक जगह पे दूसरी जगह चीज़ आ ही नहीं सकती। ये तो हम क्या है, काम इंद्रियों से करते हैं, लेकिन हमारा अंतर तो खाली पड़ा है। खाली है तो उसमें संसार के ख्याल भरेंगे ही भरेंगे। लेकिन जब मेरे अंतर में वो अवस्था आ जाती है कि मेरे अंतर में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ही धुन चलती रहती है, तब मेरे को ख्याल भी परेशान नहीं करेंगे। और जो अंत की थी 2 लाइनें जो किसी संत की लिखी हुई हैं, वो तो बहुत ही अच्छी थी। उसमें तो ये लिखा भी था कि जब एक व्यक्ति को प्रार्थना करने की आदत डल जाती है ना, सबसे पहले तो उसको सुकून मिलता है। सुकून के साथ साथ जब वो लगातार इसी प्रार्थना के रास्ते पे चलता है ना, उसको इतनी आदत तो डली गई। और हम तो संसार में भी देखते हैं कि संसार की भी कोई आदत होती है, तो वो तो मुझे न जाने कहाँ से भी खींच के ले आएगी। अगर चाय की आदत होगी तो चाय अगर किसी दिन ना मिले ना, मैंने तो अपने घर में गेस्टों को भी देखा है
किसी किसी को चाय की इतनी तलब होती है कि भले कुछ नहीं बोलेंगे, भाई हमको अब और कुछ नहीं, हम तो हमें तो बस आप एक कप चाय पिला दो, मतलब मांगते भी हैं, यानी वो आदत से मजबूर हैं। तो ऐसे ही प्रार्थना की आदत डालें हम। अगर हमारी एक बार आदत डल जाएगी ना, सुकून तो अपनी जगह मिलता ही है प्रार्थना करने से, लेकिन जब आदत डल जाएगी ना तो हमको इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी कि हम तो उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। चाहे मैं किसी भी स्थान पर बैठा हूँ, लेकिन जो समय मैंने परमात्मा के लिए निश्चित किया है वो समय मुझे वहाँ खींच के पहुँचाएगा। और यही मुझे जीवन में करना है कि हमको वाणी की, सिमरन की, सत्संग की, प्रार्थनाओं की आदत डालनी है, क्योंकि आदत के आगे हम मजबूर हैं। अगर हम अपनी आदत को पूरा नहीं करते, यानी हमारी जो आदत है उसका पूर्ति नहीं हो पाती है, तो हमको परेशानी होती है। तो जब मुझे प्रार्थना की आदत डल जाएगी ना, तो फिर आप देखिएगा कोई रास्ता ना भी होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि भाई हम तो ये करना चाहते हैं लेकिन हमारी परिस्थिति नहीं है, या जो भी जिसका जो भी कारण है। लेकिन जब आदत डल जाएगी ना, फिर आपको ना ये परिस्थितियाँ दिखाई देंगी, ना आपको कारण नज़र आएंगे। बस मुझे तो वही रास्ता नज़र आएगा कि बस मुझे परमात्मा ये समय तेरे साथ ही बैठना है। इसलिए जीवन में कोशिश ये करें कि प्रार्थना को, सिमरन को, वाणी को, सत्संग जाने को, सबको एक आदत बना लें। हरि ओम।